बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप ये देख रहे हैं कि इस वक्त हम जिस जगह मौजूद हैं ये नॉर्दर्न बाईपास हमारे सामने है। यानी आप सोराब गोड से अगर आप आ रहे हैं तो पहले नॉर्दर्न बाईपास यहाँ आता है जो टूल प्लाज़ा से पहले आपको मिलता है। और ये नॉर्दर्न बाईपास से अगर आप मुड़ जाते हैं कोयटा की तरफ, ये गवादर की तरफ रास्ता जाता है। ये पूरी एक लंबी रोड है नॉर्दर्न बाईपास की तरफ। लेकिन यहाँ पे जहाँ हम हाईवे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हमारा रुख हैदराबाद की तरफ है। ये जगह, इसकी इम्पोर्टेंस मैं इस लिहाज से बता दूं कि ये नॉर्दर्न बाईपास एक ऐसा जंक्शन है जहाँ से आप हर तरफ जा सकते हैं। तैसा टाउन भी आपको यहाँ से जा सकेंगे, आप किडाब सिटी भी जा सकेंगे। अतराफ़ में बड़ी बड़ी सोसाइटीज़, अहम सोसाइटीज़ है। मुस्लिम सिटी यहाँ से आपको करीब है। साथ इसी तरह जो है आपके जो है गुलशन महरान है, ये आपके करीब है। और इसके अलावा आपको ये तमाम जो चीज़ें हैं, सादी टाउन, सादी गार्डन है, पीर अहमद ज़मान है, ये सीधे हाथ पर मिलेंगी आपको। यानी नॉर्दर्न बाईपास के पास ही सीधे हाथ पे हमारे जाते हुए गुज़री हैं वो। उसमें जो है गुलशन उस्मान है, रिमझिम विलाज हैं और इस तरह की कई सोसाइटीज़ हैं जो कि आपको मिलेंगी आगे। पुलिस सोसाइटी है और फिर स्कीम 33 की कई सोसाइटीज़ हैं जो वहाँ मिलेंगी आपको। साथ साथ जो है आपको अबू ज़र गफ़ारी भी, यानी ये सीधे हाथ पे मेरे महरान चल रहे हैं। महरान हाउसिंग स्कीम चल रही है और महरान हाउसिंग स्कीम के बारे में तो क्या कहूँ, बस अल्लाह ताला ये महरान हाउसिंग स्कीम जल्दी मसले हल करे इसके। और अब हमारा रुख सीधा है जहाँ पे हाईवे की जानिब है। तो आगे आपको हम बताएंगे कि हाईवे के यानी ख़ास तौर पे आपको हम आज बताएंगे कि हाईवे पे जो आप जाते हैं तो देखिए उल्टे हाथ पे सज्जाद रेस्टोरेंट यहाँ पर आता है। ये सज्जाद रेस्टोरेंट यहाँ से भी गुज़रा है। ये सज्जाद रेस्टोरेंट काफ़ी पुराना है, मशहूर है। और सज्जाद रेस्टोरेंट जो है वो शुरू जो रेस्टोरेंट्स बने थे हाईवेज़ पे उनमें से एक है। और आपको ये बात बताता जाऊँ मैं कि यहाँ पे जो भी इत्तेफाक से रेस्टोरेंट चल रहे हैं वो रेस्टोरेंट जो है इस वक्त काफ़ी मारूफ़ होते जा रहे हैं और उनमें काफ़ी रश रह रहा है। तो हो सकता है कि आगे चल के ये रेस्टोरेंट्स अच्छे यहाँ पर फ़ायदेमंद हो। और ज़ाहिर है कि ज़मीन की ज़मीन उनकी वैल्यू बढ़ रही होती है, कारोबार अलग चल रहा होता है। और मेरे दाईं जानिब अभी रेंजर्स का भी दफ्तर आएंगे, रेंजर्स के भी रिहाइश आएगी। और रेंजर्स की रिहाइश के बाद जो है हमारा शुरू होगा जो है वो टूल प्लाज़ा। टूल प्लाज़ा से पहले भी बकाई यूनिवर्सिटी आएगी। एक सेकेंड जनाब, ये रेंजर्स के दफातर यहाँ पर आएंगे। होम ऑफ सिंध रेंजर्स आप देख रहे हैं कि अच्छे खूबसूरत बने हुए हैं यहाँ पर। और रेंजर्स की यहाँ रिहाइश है। और आगे चल के जो यानी ये कि टूल प्लाज़ा आता है उससे पहले जो है एक रास्ता लेफ़्ट साइड पर मुड़ता है। और जो रास्ता लेफ़्ट साइड पे मुड़ता है वो दरअसल बकाई यूनिवर्सिटी है। अच्छा, बकाई यूनिवर्सिटी के साथ साथ आपको बता दूं कि अंदर काफ़ी लंबी रोड है हमारी, इस पे वीडियोस मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। किडाब सिटी के बारे में हमने काफ़ी मालूमात दी है, सर्वे लैंड के बारे में बताया है हमने, कौन कौन सी सर्वे लैंड है यहाँ पर। जनाब, देर से पहुँचने से बेहतर है, बहुत अच्छा मैसेज है। नाज़रीन, हमें अपनी स्पीड का और रफ़ ड्राइविंग का ख्याल रखना चाहिए। जो इल्लीगल है उसका हमें अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, मैं ये बताना चाह रहा था, ये पुल अभी गुज़रा है, ये पुल जो है बहुत काम का पुल है इस लिहाज से कि ये जो है ना आप सीधे हाथ पे जो है ना आप चले जाएँ तो आप मलीर की तरफ ये रास्ता जाता है। और ये मेरे बाएँ जानिब जो है ना ये किडाब पुलिस स्टेशन भी है और किडाब पुलिस स्टेशन है, KFC है। यहाँ पर जो है ये हम समझते हैं कि ये जो है अब नॉर्दर्न बाईपास के बाद गुज़र चुके, थोड़े से हम किलोमीटर आगे आए और हमारे सामने जो है वो बाकायदा जो है वो अब नॉर्दर्न हमारे टूल प्लाज़ा आएगा। तो टूल प्लाज़ा ये सामने आप देख रहे हैं। टूल प्लाज़ा जो है यहाँ से गुज़रने के बाद फिर हम आपको आगे ले चलेंगे। ये आप नाज़रीन सामने जो है टूल प्लाज़ा आ गया। जनाब, ये टूल प्लाज़ा है और हम टूल प्लाज़ा के बाद आपको बताएंगे अहम चीज़ें क्या हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं।
नाज़रीन एक बात और मैं बताता चलूँ, मेरे बाएं जानिब टूल प्लाज़ा के बाद जो हिस्सा है वो स्टेट 1 कहलाता है और दाएं जानिब जो है स्टेट 2 कहलाता है। ये कम लोग जानते हैं, लेकिन शुरू में इसको इसी तरह ट्रीट किया जा सकता था। और सामने देखें, आपके सीधे हाथ पे, अगर मेरे सीधे हाथ पे आप देखें तो यहाँ पर ये वादी हुसैन है, हमारे अहले तशरीफ़ बरादरी की ये जो है बाकायदा एक ये समझे कि कब्रिस्तान है। मैं ख़ुद यहाँ गया हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम है, साफ़ सुथरा इंतज़ाम है, बहुत ही सफाई है इसके अंदर और बहुत ही तरीक़े से उसको मेंटेन किया गया। कभी इंशाल्लाह मौका मिले तो आपको हम अंदर भी इसको ले चलेंगे और दिखाएंगे। एक बात और बताता लूँ, यहाँ पर पोल्ट्री फार्म्स, कैटल फार्म, फार्म हाउसेस, लाइव स्टॉक का काम काफ़ी यहाँ पे होता है इन जगहों पर। आप अगर यहाँ पर आप जाएँ तो आगे चल के सीधे हाथ पे दुम्बा गोट आता है और इसी तरह आप सीधे हाथ पे अगर चले जाएँ तो यहाँ से आपको सीधे हाथ पे जो है मलीर का रास्ता जो है, केन एकेडमी का रास्ता भी आपको मिलता है आगे जाके। तो जनाब ये जो है इस वक्त हम जहाँ से गुज़र रहे हैं, यहाँ पर अतराफ़ में आपको ज़रख़ेज़ ज़मीनें मिलेंगी और यहाँ पर मैंने बताया कि लोग क्योंकि लाइव स्टॉक का काम इस वक्त जो है ना वो काफ़ी लोग शौक़ से कर रहे हैं और लोगों को शौक़ है, क्योंकि इसमें ज़ाहिर पुरसुकून माहौल है, आपको अच्छा माहौल है, कुदरती माहौल है जो आपको मिलता है। ये जनाब नाज़रीन आप ये जो पानी है ये K3 पानी है। K3 का जो है प्रोजेक्ट है, बेसिकली मेरे सीधे हाथ पे K3 का प्रोजेक्ट गुज़रता है और वहाँ पे भी पानी का काफ़ी स्टोरेज है और वहाँ से ही नदी बाकायदा निकलती है। जो K3 पानी, ये मीठा पानी, अच्छा पानी गुज़रा है। अच्छा, ये बड़ी अहम जो है इंटर एक्सचेंज है और यहाँ से आप देखेंगे बखैर गबोल गोट भी जाएगा, यहाँ से हाशिम गबोल भी जाएगा। ये गोट से मशहूर ये उस तरफ रास्ता जाता है। इसके अलावा भी और भी जगहें हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आप ये इसके ऊपर से मेरे सीधे हाथ पे अगर जाएंगे ना तो सीधे हाथ पर यहाँ पर आपको जो है फार्म हाउस, कैटल फार्म की ज़मीनें मिलेंगी। आप सीधा आप अंदर चले जाएंगे तो आपको मैं बताऊं कि यहाँ पर जो है ना दुम्बा गोट है। बेसिकली मेरे राइट साइड पे दुम्बा गोट है और अतराफ़ में दुम्बा गोट के काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको मिलेंगी। और आपको ये बता चलूँ, सीधे हाथ पे अगर रास्ता आप ऊपर चढ़ के चले जाते हैं ना तो आपको केन एकेडमी का रास्ता मिलता है और आपको बहुत खूबसूरत वहाँ पे फार्म हाउसेस मिलेंगे। और इसके अलावा जो है वो फार्म हाउसेस के अलावा जो है आपको जो है वो बहुत ज़रख़ेज़ ज़मीनें, हरियाली आपको मिलेगी। यहाँ पे भी अच्छी फार्मिंग हो रही है, लोग बाड़े बहुत बने हुए इसके, यानी है कि डेयरी का बहुत काम हो रहा है यहाँ पर। और आगे चल के फिर जो है आपको मज़ीद हम बताते हैं। और बहरिया, ये देखें बहरिया का बोर्ड अभी आपको नज़र आ रहा है और कुछ ही देर के बाद आपको हम बहरिया के बाहर का भी सीन दिखाएंगे, क्योंकि हमारी वीडियोस तो मौजूद हैं बहरिया के ऊपर भी, लेकिन हम बहरिया टाउन के हम आउटर साइड से हम गुज़रते हुए हम आपको बताएंगे। ये बहरिया टाउन तकरीबन 2 किलोमीटर फासले पे यहाँ से है जनाब। ये यहाँ से आपको बहरिया की बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं और मैं समझता हूँ कि तकरीबन 15 से 17 मिनट के अंदर अगर आप चलाएं गाड़ी तो आराम से आपको सोराब गोट से 15 से 17 मिनट लगते हैं। आई हैव एक्सपीरियंस ऑल्सो कि आपको जो है बहरिया सामने आ जाता है। और बहरिया टाउन जो है एक अच्छा प्रोजेक्ट है जो मैं समझता हूँ कि एक मॉडल है। नाज़रीन देखिए, ये है बहरिया जो स्टार्ट हो चुका है। मेरी बाएं जानिब आपको बहरिया टाउन नज़र आ रहा है। यहाँ से ये गेट है जहाँ से आपको टोकन देना होगा और बहरिया में आने वालों को फ्री है, आना जाना फ्री है। और ये बहरिया टाउन है और इस बहरिया टाउन के बाहर आप देखें कि बाकायदा इन्होंने लाइटें लगाई हुई हैं और रात को बहुत खूबसूरत समा होता है। बहुत ही अच्छी शानदार रोड है, मिसाली प्रोजेक्ट है। अपनी ख़राबियों बुराइयों के बावजूद भी भारी जो अक्सरियत जो आप समझे कि आप वोट डालेंगे, इस मामले में वोट देंगे तो हम कह सकते हैं कि ये एक बहुत शानदार बहरिया टाउन का प्रोजेक्ट है। इसका व्यू देख लें, इसकी सड़कें देख लें, इसकी सफाई देख लें, इसके जो है आप मेंटेनेंस देख लें। और मेंटेनेंस खुद
बहरिया ने अपने हाथ में रखी हुई है। तो ये एक इसकी वजह से एक मेंटेन है। ये गेट इंतहाई खूबसूरत है, दुनिया के खूबसूरत गेट्स में से आप उसका शुमार कर सकते हैं। और यहाँ लोग देखें तस्वीर बनाते हैं। यहाँ पर सामने इंतहाई खूबसूरत एक नज़ारा है, यकीनन आँखों को भाता है। और ये खूबसूरती आप जानते हैं कि हर इंसान की फ़ितरत है कि वो उसको पसंद करता है। खूबसूरत और हसीन चीज़ों को पसंद करना इंसानी फ़ितरत है। और नाज़रीन, यहाँ से हम आपको ये बात बताते चलें कि हमारी वीडियोज़ उस पर मौजूद हैं बहरिया टाउन के ऊपर। और बहरिया टाउन में एक बात और बता दूँ कि आप जब यहाँ से आप निकलते हैं, जो टोकन आप लेने के बाद आप वापसी में जब जाएंगे तो आप एम टैग वाले ट्रैक पे नहीं जाइएगा। आप मालूम कर लीजिए कौन से ट्रैक पे आपको जाना है। अगर एम टैग पे चले गए तो आपको 500 रुपये तक भी जुर्माना हो सकता है। वैसे तो 50 रुपये जुर्माना होता है अगर आप एम टैग के ट्रैक में चले गए, लेकिन आप उसे अवॉइड करें तो आपको फ्री होगा जाना आना। ये कोर्ट के एक ऑर्डर के मुताबिक अभी हुआ है। आप अगर बहरिया से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एक रास्ता भी आपको मिलेगा जो कि ठट्टा की तरफ जा रहा है। तो हम दिखाएंगे आपको कि ठट्टा का रास्ता कौन सा होगा जहाँ से आप लेंगे। एक मिनट बताइए नाज़रीन, इस वक्त जो है देखें यहाँ से हैदराबाद तकरीबन 111 किलोमीटर पे है। सक्खर जो है 430 किलोमीटर है। पंजाब लाहौर जो है वो तकरीबन 1200 किलोमीटर पे है। मैंने जैसे बताया आपको यहाँ से वो रास्ता निकलता है जो पोर्ट कासिम भी जाता है, ठट्टा भी जाता है। ये आपको जो सामने पुल नज़र आ रहा है ये बहरिया से सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव पर आपको मिलेगा। मैं आपको टाइमिंग के हिसाब से बता रहा हूँ, फिर आपको किलोमीटर के हिसाब से बाद में बताऊँगा। तो अगर आप इस पुल के ऊपर चले जाते हैं तो बहुत पुराना पुल है, बहुत मशहूर। और तो यहाँ से आपको जो है ना ठट्टा का रास्ता मिलता है। तो अगर आपको ठट्टा जाना चाहें या पोर्ट कासिम जाना चाहें तो ये रास्ता आप इख्तियार कर सकते हैं। ये आप उल्टे हाथ से लेके रोड चढ़िए, यहाँ से आप लेंगे। यहाँ से आप लेने के बाद जो है, और यहाँ पे नेशनल हाईवे पुलिस का भी एक दफ्तर मौजूद है, उल्टे हाथ पे आपको मिलेगा जो हमारे पास से गुज़रा है। अच्छा जनाब, हम जा रहे हैं, लेकिन आप ये मैसेज भी पढ़ते जाएं। देर से पहुंचना ना पहुंचने से बेहतर है। कितना अच्छा मैसेज है, ज़बरदस्त मैसेज है कि इंसान जो है ना जल्दबाजी में, खुदा ना करे कोई हादसा हो जाए, कोई हो जाए मामला, थोड़ा टाइम ले ले लेकिन सेफ़ पहुंच जाए, ये ज़्यादा बेहतर है। इंसान को एहतियात करनी चाहिए, ख़ास तौर पे हाईवे की ड्राइव। चंद लम्हों की बात, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं आपको हाईवे की ड्राइव में। इस सबसे अहम पता क्या चीज़ होती है? 2 उसूल याद रखें। एक तो ये कि डोंट थिंक यू विल मेक ए मिस्टेक, एनीबडी कैन मेक ए मिस्टेक। ये एक सिंपल मैं कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप गलती करें, दूसरा भी, और गलती के दूसरे की बात दफ़ा होती है अक्सर और उससे एक्सीडेंट्स होते हैं। एक बात का ज़हन में रखें। दूसरी बात होती है आप विजिलेंट बहुत ज़्यादा होना चाहिए। यानी हाईवे की ड्राइविंग में आपको एक लम्हे भी अगर आपकी नज़रें हटी, आपको ओंग आई, एक लम्हे भी आपकी जो है तवज्जो हटी, तो आप खुदा ना करे एक्सीडेंट का शिकार हो सकते हैं। अल्लाह महफूज रखे। तो सबसे बड़ी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरा अपना तजर्बा है, मैं एक बात लोगों को भी कहता हूँ कि हाईवे की ड्राइविंग में आपको बहुत विजिलेंट होना चाहिए, यानी बहुत होशियार होना चाहिए। अटेंशन और तवज्जो आपको होनी चाहिए। तीसरा एक और पॉइंट मैं आपको बताऊँ हाईवे की ड्राइव में, बहुत ही इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखिएगा। डोंट सी, मतलब कि व्हाट इज़ फ्रंट, आपके सामने क्या है ये मत देखें, आपका विजन होना चाहिए। विजन से मतलब ये कि आप नक़्ल हरकत पे नज़र रखें। अतराफ़ की नक़्ल हरकत के अलावा जो है दूर क्या नक़्ल हरकत हो रही है, कौन सी मूवमेंट हो रही है, ये आपके हादसे को इंशाल्लाह बचाएगी। ये देखें अटक बुर्राख का पंप है और अच्छा खूबसूरत मेंटेन किया हुआ है, अच्छा लगता है। यहाँ पे लोग रुकते हैं, खाना खाते हैं और इंजॉय करते हैं। हाईवेज़ के रेस्टोरेंट अच्छे हैं और खाने पीने के लासे भी अच्छे हैं। आगे इंशाल्लाह ताला हम आपको DHA की तरफ भी दिखाएंगे कि DHA की रोड कौन सी है। तो आज की वीडियो हमारी DHA सिटी तक होगी और DHA सिटी के अतराफ़ में क्या चीज़ें थी क्या नहीं थी, ये थोड़ा सा हमने आज आपको व्यू पेश किया। नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताऊँ कि गिडाब में वैसे मैं जैसे बताता हूँ अपनी वीडियोज़ में, सर्वे ज़मीन होती है। सर्वे ज़मीन आप लें तो टेंशन नहीं होती। और सर्वे ज़मीन जो है अंग्रेज़ों के 1825 से चली आ रही है। यहाँ की ज़मीन की एक और होती है, यहाँ पे जो है चौकड़ी कहलाती है, चौकड़ी सर्वे होती है। तो ये यहाँ की एक टर्मिनोलॉजी है, चौकड़ी सर्वे होती है।
और आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाएं तो आप या कोई आप बुक करवाएं तो देखें कि सर्वे लैंड है कि नहीं है। बगैर सर्वे लैंड के जो है वो प्रोजेक्ट सही नहीं होता, उसमें मसाइल होते हैं। तो चौकड़ी सर्वे होना चाहिए और सर्वे लैंड के जो है अप्रूवल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी देता है। और चौकड़ी सर्वे या अच्छा दूसरे, क्योंकि हाईवेज़ की ज़मीनें जो है मशकूक बहुत हैं, पीछे जो ख़ास तौर पे जो कराची से निकलने के बाद ज़मीनें वो उसमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। बहुत घपले हुए हैं, बहुत घपले हैं, कब्ज़े हैं, घपले हैं, लोग टोकन जाली ले लेते हैं और आपको बताएंगे कि भाई ये ज़मीन हमारे पास है। नहीं, किसी को ना टोकन देने की ज़रूरत है, ना किसी को अगर आप एजेंट के तौर पे काम भी कर रहे हैं तो किसी को फंसाने की ज़रूरत नहीं है। यानी आप लापरवाही में करें या इंटेंशनली करें, दोनों चीज़ गलत है। तो अपनी लापरवाही, अपनी जो है वो किसी ना मालूमात की कमी के बाइस भी किसी को जो है ना आप नुकसान ना पहुँचाएँ। नाज़रीन देखें, ये है मशहूर, यानी दो चीज़ें बड़ी मशहूर हैं इस पूरी हाईवे के ऊपर, एक बहरिया टाउन, एक DHA सिटी। और DHA सिटी में ही का हिस्सा आपको पता है कि ARY लगूना, ये है DHA सिटी का हिस्सा जो प्रोजेक्ट यहाँ पर अनाउंस किया गया है। और ये बहुत खूबसूरत आपको अभी समा नज़र आएगा, बहुत अच्छा लगता है यहाँ से गुज़रते हुए। और ये है दरअसल DHA सिटी। सामने आप देख रहे हैं DHA सिटी के बोर्ड लगे हुए हैं, यहाँ पर आप ये पुल भी नज़र आएगा आपको, तो लिहाजा ये DHA सिटी का जाने का रास्ता है ये। नाज़रीन, ये सामने जो DHA सिटी आपने देखा, और DHA सिटी के साथ साथ आपको मैं ये बताता चलूँ कि यहाँ पे हम अपनी वीडियो का अख्ताम करते हैं। हमारी इंशाल्लाह ताला आपको और भी हाईवेज़ के साथ वीडियो मिलेंगी, साथ साथ जो है DHA सिटी की भी आपको इंशाल्लाह मिलेगी, बहरिया की भी वीडियोज़ मिलेंगी। अच्छा, बात पता है क्या है कि ये आपको मालूमात का सिलसिला चलता रहेगा। हमारी आपको ये वीडियो देखनी पड़ेंगी आपको इंशाल्लाह ताला, आपको शहर की, शहर से बाहर की, दुनिया की भी इंशाल्लाह हमारा इरादा है आपको सैर कराएंगे, दिखाएंगे। साथ रहिएगा। और हम यहाँ पर अपनी वीडियो का अख्ताम कर रहे हैं और इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। हम मेहनत करते हैं, इस पर काफ़ी कोशिश करते हैं अब तक अच्छी मालूमात पहुँचा दें। हमारा मफाद कम है, आपका मफाद ज़्यादा है इसमें इंशाल्लाह ताला। तो दोस्तों साथ रहिए, इंशाल्लाह हमारी मालूमात को आगे बढ़ाएं। इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।